नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित पुस्तक, जिसमें पाठ 15 में क्या है, समिति। ठीक है, सममिति के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोर्स को देख लेते हैं। जिंदगी जब भी आई तड़पाने को, उसने हमको व्यस्त पाया। हमने कहा अभी थम जा, जो भी तू ले आई है दुख दर्द हमारे सिर पर मारने को, कल आना, अभी वक्त नहीं है, अभी काम कर रहे हैं भाई, ठीक ना। आचार्य प्रशांत। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्या क्या समझेंगे वो देखते हैं। पहले हम सीखेंगे सममिति और असममिति के बारे में। सममिति और असममिति आकृतियों की तुलना करेंगे, एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। सममिति रेखाओं वाली आकृतियां बनाएंगे, ठीक ना। सममिति रेखा वाली आकृतियां कैसी होती है वो देखेंगे। सममिति आकृति बनाना सीखेंगे। प्रतिबिंब एवं सममिति क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। सममिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिमेट्री। ठीक, आगे देखिए। भूमिका, इंट्रोडक्शन। पिछली कक्षाओं तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे चारों ओर की वस्तुओं में सममिति रेखाएं खींची जा सकती है। हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें क्या खींची जा सकती है, सममिति रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। बराबर भागों में बांटा जा सकता है, सभी चीजों को बराबर भागों में बांटा जा सकता है। प्रकृति में पत्ते, मानव शरीर, पतंग आदि में सममिति दिखाई देते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर का अवलोकन कीजिए, सभी एक सममिति दिखाई देती है, ठीक है। देखिए, ये बिल्ली का आकार भी है, ये सममिति है। मतलब अगर बराबर भागों में बांटा जाए तो आधा भाग इधर भी होता है, इधर भी होता है। इसके भी आधा आधा भाग कर सकते हैं, इसको भी आधा आधा भाग कर सकते हैं, इसको भी आधा आधा भाग कर सकते हैं, ठीक है। इसी को सममिति कहते हैं। बहुभुज त्रिभुज की एक सममिति, ठीक। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसका दो भुजा बराबर हो, ठीक ना। दो भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु कहते हैं, ठीक ना। समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममिति रेखा होगा, ठीक है। एक बराबर भागों में एक बांट सकते हैं इसको, एक सममिति रेखा से। अब दूसरा क्या है, एक अर्धवृत्त में केवल एक सममित रेखा। एक अर्धवृत्त है, वृत्त पूरा होता है, आधा को अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त को एक बार काटा जा सकता है बराबर भागों में, इसको कह सकते हैं एक अर्धवृत्त में केवल एक सममित रेखाएं। अब देखिए, समबाहु मतलब सभी भुजा क्या है, बराबर है। समबाहु त्रिभुज में तीन सममित रेखाएं हो सकती है, ठीक ना। देखिए वो कैसे बन रही है, इसको हम लोग ऐसा काट सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, बराबर है सभी तरफ से, तो ऐसा करेंगे फिर भी ये दोनों बराबर होगा, ऐसा करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा, और ऐसा करेंगे तो इधर भी बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा, ठीक है। अब वर्ग के 4 सममित रेखाएं हो सकती है। ऐसा करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा, ऐसा करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा, ऐसा करेंगे तो ये दोनों बराबर होगा, और ऐसा करेंगे तो ये और ये बराबर होगा। क्लियर है। सममित एवं और असममित आकृतियां एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक ना। एक तुलनात्मक अध्ययन से हम लोग जानते हैं कि क्या सममित है क्या असममित है। देखिए, अगर हम इसको बराबर भागों में ऐसे बांट देते हैं तो बिल्कुल इधर भी ऐसा आता है, इधर भी आता है, तो ये सममित हो गया। लेकिन इसको यदि हम लोग बराबर भागों में बांटते हैं तो इधर ऐसा आ रहा है, लेकिन इधर केवल ऐसा आ रहा है, अगर इधर भी ऐसा आता है तब उसको सममित कहते हैं। सममित मतलब क्या, अगर बराबर भागों में बांटा जाए तो दोनों तरफ बराबर चीज रहना चाहिए, ठीक ना। बराबर आकृति बचना चाहिए, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखिए, बराबर आकृति बचा है, अगर इसको एक बीच से अगर हम लोग बांट दिए इसको तो दोनों तरफ बराबर भागों में बच गया। अगर इसको हम लोग बीच से काट दिए तो दोनों तरफ बराबर भागों में बच गया। अगर ऐसा काट दिए तो इधर और इधर बराबर भागों में बच गया। और अगर हम लोग क्या करते हैं, इधर बांट देते हैं तो इधर और इधर बराबर भागों में बट गया, ठीक ना।
तो उसे हम लोग सममित कहेंगे कि दोनों तरफ का आकृति बराबर हो। ठीक, अब इसको देखिए, अगर इसको हम लोग बांट देते हैं तो दोनों तरफ बराबर आकृति बचा, लेकिन अगर इसको काटते हैं तो इधर कम है इधर ज्यादा है, तो ये सममित नहीं होगा। ठीक ना। अब इसे देखिए, ये ऐसा है, इसको अगर 20 से काटा जाए तो दोनों तरफ बराबर भाग बच जा रहा है, लेकिन इसको ऐसा काटा जाए तो इधर ज्यादा भाग बच रहा है, इधर कम भाग बच रहा है। ठीक ना, यहाँ पर कम भाग बच रहा है, तो ये सममित नहीं होगा। क्लियर है। सममित और असममित क्या होता है? अनेक सममित रेखाओं वाली आकृतियां क्या है? अनेक सममित रेखाओं वाली आकृतियां देखिए, समपंचभुज में अनेक सममित रेखाओं वाली आकृति बनती है। अष्टभुज में भी बहुत सी आकृति बनती है सममित रेखाओं का। ठीक ना, जैसे कि अगर यहाँ से इसको काटा जाए तो इधर भी सेम बराबर भाग बचेगा। मान के चलिए यहाँ से काटते हैं तो इधर और इधर बराबर भाग बचेगा, अगर यहाँ से भी काटते हैं तो इधर और इधर बराबर भाग बचेगा। ठीक ना, कहीं से भी काटा जाए बांटा जाए वह बराबर भागों में ही बटेगा। कुछ सममित आकृतियां हमारे आसपास बहुत ऐसे वस्तुएं देखने को मिलेगी जिनमें सममित की रेखाएं होती है। ठीक है, अब इन निम्नांकित आकृतियों का निरीक्षण कीजिए। ठीक, अगर हम लोग इसको बांट दिया जाए बीचों बीच, तो देखिए अगर इसको बीचों बीच बांट दिया जाए तो इधर भी बराबर भाग बचा, इधर भी बराबर भाग बचा। अगर इसको बीच से काटा जाए तो इधर भी बराबर भाग, इधर भी बराबर भाग, इसको भी काटा जाए तो इधर भी। ठीक है, अगर बीच से किया जाए तो बराबर भागों में बढ़ता है। इस प्रकार के सममित पैटर्न कोच स्नोफ्लेक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी सममित पैटर्न होते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटे जाने पर बराबर भाग रहता है, उस तरह के पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के पैटर्न को कोच स्नोफ्लेक कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। आपको आसपास ऐसा ही अनेक आकृतियां देखने को मिलेगी। ठीक, प्रकृति में विभिन्न ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें सममित रेखाएं होती है। प्रकृति में बहुत सी ऐसी वस्तु है जिसमें हमें सममित रेखा देखने को मिलता है। जैसे कि उल्लू के जो यहाँ चेहरा दिख रहा है आपको, अगर यहाँ से बराबर भागों में बांटा जाए, ठीक ना, इसको अगर बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इधर भी एक ही आकृति है, इधर भी बराबर आकृति है। अगर इसको भी बराबर भागों में बांट दिया जाए तो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। अगर इसको इधर बांट दिया जाए तो इधर भी जो इधर है वही इधर है, अगर इसको बांट दिया जाए तो जो इधर है वही इधर है। ठीक ना। अब अंग्रेजी अक्षर के सममित आकृति अगर ऐसा कर दिया जाए तो इधर भी जो है वही इधर है, ऐसा कर दिया जाए तो इधर जो है वही इधर है, ऐसा कर दिया जाए तो जो इधर है वही इधर है, ऐसा कर दिया जाए तो जो इधर है ये उधर है, तो ये सममित हो गया। ठीक है, सममित आकृति बनाना, रंग की बूंदों से सममित आकृति बनाना। ठीक है ना, रंग के बूंदों से हम लोग सममित आकृति बनाएंगे। एक कागज को मोड़िए। ठीक है, एक कागज को मोड़िए, इसके आधे भाग में रंग की कुछ बूंदों को डाल दीजिए। एक कागज को मोड़िए और इसकी कुछ भाग में रंग की बूंदों को डाल दीजिए। पुनः कागज को पहले की अवस्था में मोड़ दीजिए। अब क्या करना है? रंग की कुछ बूंद यहाँ डाल दिए। ठीक है ना, अब इसे पुनः मोड़ देना है। मान के चलिए ये कागज है, ठीक ना, इसे तो पहले मोड़ देना है, मोड़ दिए। अब यहाँ पर कुछ रंग के बूंदे गिरा देना है, फिर इसे बंद कर देना है। तो क्या होगा? दोनों ओर बराबर रंग फैल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हम लोग बंद करेंगे तो। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ रंग को गिराया गया, फिर इसे बंद किया गया, तो इस तरह का चित्र बन गया। ठीक है ना, इतना अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन जरूर बनेगा, दोनों साइड बराबर भागों में बनेगा। ठीक है, अब दोनों भागों को पहले की अवस्था में मोड़िए। अब दोनों भागों को दबा दीजिए। कागज को खोलकर उसमें बनी आकृति को अवलोकन कीजिए एवं उसमें सममित रेखा खींचिए। ठीक, और सममित रेखा भी खींच देना है आपको। गतिविधि 2, रंग से भींगे धागे से बना प्रतिरूप। ये धागे से बना प्रतिरूप है। एक कागज को मोड़िए। ठीक है, एक कागज को मोड़ना है। अब इसके एक भाग में रंगीन भींगे कागज धागे को रख दीजिए। एक भाग में क्या करना है? रंगीन भींगे हुए धागे को एक साइड में रख देना है। अब दूसरे भाग से ढक कर दबा दीजिए। अब दूसरे भाग को ढक देना है और फिर दबा देना है उसको। ठीक ना, प्राप्त आकृति को देखिए, बिल्कुल इधर जो बनता है वही चीज उधर भी बनता है। ठीक ना, क्या इसमें सममित आकृति दिखाई देती है? बिल्कुल दिखाई देती है। ओके, इस प्रकार विभिन्न तरीकों से सममित आकृति बनाइए। ठीक, प्रयास कीजिए। अपने कक्षा में उपलब्ध सामग्रियों की एक सूची बनाइए। इनमें कौन कौन सी वस्तुएं सम्मित हैं, कौन कौन सी वस्तुएं सम्मित नहीं हैं। जो भी आपके कक्षा में जितने भी सामान हैं, सबका आप कौन सा सम्मित है, कौन सम्मित नहीं है, उसका दृश्य आप आकृति बना करके चेक करेंगे। ठीक है, वैसे ज्यादातर सभी क्या होंगे? सम्मित ही होते हैं। बहुत कम ही ऐसे वस्तु होते हैं जो कि असम्मित होते हैं। ठीक, अपने घर में स्थित 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिसमें सम्मित हो। क्या क्या सामान? जैसे गिलास हो गया, बर्तन हो गया, जो देख पाए आप, सभी क्या है? सम्मित है। ठीक ना, तो 5 लिख देना है। रिक्त स्थानों को भरिए। अब रिक्त स्थान लिखिए क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज में खाली स्थान सममित रेखाएं होती है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब दो, जिसका 2 भुजा बराबर होता है। ठीक ना, तो अगर इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है? केवल एक ही भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है, इसको एक ही भाग में बांटा जा सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज को एक ही भाग में बांटा जा सकता है। अगर हम लोग इसको और अगर ऐसा बांट देंगे तो इधर कम हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना है? बराबर लाना है। ठीक ना, तो एक ही बार बांटा सकता है। तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज में एक सममित रेखाएं हैं। ठीक है, अगला, एक वर्ग में सममित रेखाएं हो सकती है। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? एक, देखिए बराबर भागों में बट गया। 2 इधर और इधर बराबर भागों में बट गया। फिर 3 इधर और इधर बराबर भागों में बट गया। 4 इधर और इधर बराबर भागों में बट गया। तो कितना हो जाएगा? टोटल 4 वर्ग बनेगा। 4 वर्ग में 4 सममित रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में सममित रेखाएं कितनी हो सकती है? वृत्त में 1, 2,
ठीक ना। कितनी हो सकती है? 2 सममित रेखाएं हो सकती है, ठीक ना। अब समपंचभुज में सममित रेखाएं कितनी होगी? समपंचभुज 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 कह सकते हैं, 4 हो सकता है, ठीक ना। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब आयत में कितने होंगे? सममित 1 2 3 4 होंगे, ठीक है। अगला समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका सभी भुजा बराबर हो, तो इसको ऐसा भी बांट सकते हैं, फिर इसको हम लोग ऐसा भी बांट सकते हैं क्योंकि सभी भुजा बराबर है। फिर इसको हम लोग ऐसा भी बांट सकते हैं, ठीक ना। फिर इसको हम लोग ऐसा भी बांट सकते हैं। तो टोटल 4 भागों में बांट सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्या लिख देंगे? 4 सममित रेखाएं होती है। निम्नलिखित में किसमें सममित रेखाएं खींची जा सकती है? समबाहु त्रिभुज में खींची जा सकती है, विषम बाहु त्रिभुज में खींची जा सकती है। विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, तो उसमें सममित खींचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। समपंचभुज में, सम वाले पंचभुज में भी नहीं खींचा जा सकता है, किरण में नहीं खींचा जा सकता है, केवल समबाहु त्रिभुज में खींचा जा सकता है, ठीक है। आगे नीचे दी गई आकृति में सममित रेखाएं खींचिए। अब इसमें सममित रेखाएं खींचना है, कैसे खींचिएगा? ऐसा खींच दीजिए, इधर इधर बराबर भागों में बट गया, ठीक ना। अब इसको कैसे खींचिएगा? ऐसा खींच दीजिए, दोनों बराबर भागों में बट गया। इसको भी ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल सीधा खींचना है, ऐसे खींच सकते हैं। इसमें 1 2 3 4 ऐसा खींच सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें ऐसा खींच सकते हैं। क्लियर है? ऐसा। आगे प्रयास कीजिए, त्रिभुज, चतुर्भुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज बनाकर उनमें सममित रेखाएं खींचिए। त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा। चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा। समद्विबाहु मतलब समद्वि मतलब 2 भुजा बराबर हो, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, ठीक ना। समबाहु मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर हो। समद्विबाहु मतलब 2 भुजा बराबर हो, ठीक है। तो बना करके आपको सममित रेखाएं खींचना है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब और सममित क्या होता है? आप एक बर्तन मतलब आईना, बर्तन नहीं, दर्पण यानी आईना के सामने खड़े होकर इसमें बने अपने प्रतिबिंब का अवलोकन कीजिए। अपना जो फोटो बनता है उसका अवलोकन कीजिए, मतलब ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए, ठीक है। इसी प्रकार विभिन्न वस्तुओं को बारी बारी से दर्पण के आगे रखकर बनी छाया प्रतिबिंब का अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है, समझना है कि कैसे बनता है। मान के चलिए ए को अगर भी को यदि आईना के सामने रखा जाए तो ए जैसा बनता है, ठीक ना। और अगर एम को रखा जाए तो डब्ल्यू के जैसा बनता है, डब्ल्यू को रखा जाए तो एम के जैसा बनता है आकृति, ठीक ना। तो इस तरह का बनता है आकृति, ये हम देखते हैं। ऊपर के चित्र में भी और एम का प्रतिबिंब दिखाया गया है। वस्तु और उसका प्रतिबिंब दर्पण रेखा के संदर्भ में सम्मित होता है। दर्पण रेखा के संबंध में क्या होता है? सम्मित होता ही है, ठीक है। यदि कोई वस्तु ऐसा है तो दर्पण रेखा में क्या बिल्कुल सम्मित बन रहा है, ठीक ना। तो ये वस्तु का सम्मित ये बन गया। ABC एक त्रिभुजाकार आकृति है, ABC एक त्रिभुजाकार आकृति है। PQ एक दर्पण है, PQ क्या है? एक दर्पण है। दर्पण में ABC का प्रतिबिंब ABC प्रतिबिंब क्या बन रहा है? ABC ही बन रहा है, ठीक ना। स्पष्ट है कि वस्तु और उसका प्रतिबिंब दर्पण रेखा PQ के सापेक्ष में सम्मित है, मतलब बिल्कुल बराबर है, ठीक ना। प्रयास कीजिए, दिए गए पत्ती में सम्मित रेखाएं खींचिए। ऐसा खींच सकते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि ऐसा खींच सकते हैं, देखिए इसमें बीचों बीच हम खींच सकते हैं, ठीक ना, सम्मित रेखा बन जाएगा। क्लियर है? आगे ग्राफ पेपर पर अधूरे सम्मित आकृति को पूरा कीजिए। ये जो अधूरी सम्मित रेखाएं हैं इसको पूरा करना है, ठीक ना। अच्छा, तो ये कैसा हो पाएगा? ये मान के चलिए ये ऐसा होता है, यहाँ पर यहाँ समझ पा रहे होंगे आप, ये ऐसा आ गया है, ठीक ना। ये अगर ऐसा होता तो ये बिल्कुल सम्मित होता है, ऐसा हम लोग बीच से काट देते तो ये बिल्कुल बराबर होता है, ठीक ना। यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं या नहीं, मैं आपको अच्छे से दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ कैसा है? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, फिर ऐसा है। अगर ये भी ऐसा रहेगा तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा, तो हम लोग बीचों बीच काट देंगे तो ये सम्मित हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ केवल बीच में एक रेखा खींचना है, ये सम्मित हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। अगला आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ ये इसको ऐसा खींच दिया जाए और यहाँ ऐसा ऐसा बना दिया जाए तो ये सम्मित हो जाएगा। अब इसको अगर बीचों बीच काट दिया जाए तो ये इधर और इधर सम्मित हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। परियोजना कार्य, विभिन्न सम्मित डिजाइन आकृतियों को एकत्रित करके एक एल्बम तैयार कीजिए। ये सब आकृतियों को एकत्रित करके क्या करना है? एल्बम तैयार करना है, ठीक ना। ठीक है। दिए गए ग्राफ बिंदु के ग्रिड में विभिन्न प्रकार के सम्मित आकृति बनाइए। तो यहाँ आकृति बना देना है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से बना देना है, ओके। और आप समझ सकते हैं, ऐसा 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 ऐसा, इस तरह से आपको आकृति बनाना है। दर्पण में किसी वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंब का आकृति को दिए गए ग्राफ पेपर पर बनाइए और इस पर सम्मित रेखा खींचिए। दर्पण में किसी वस्तु का बनने वाला प्रतिबिंब, मान के चलिए एक यहाँ गोला है तो इधर भी क्या बनेगा? गोला ही बनेगा, ठीक है। और ये सम्मित रेखाएं हो जाएगी। अगर इधर कोई
नुकीला चीज़ है तो दर्पण में भी क्या बनेगा, नुकीला चीज़ ही बनेगा, और इसका सममित रेखा ये हो जाएगा। ठीक है, तो 15.2 को देखते हैं क्या है। पहले परियोजना कार्य दिया हुआ है, फिर प्रश्नावली दिया हुआ है। ठीक है ना, प्रश्नावली 15.2, वैसे सभी चतुर्भुजों का नाम लिखिए जिसमें केवल एक भी सममित रेखा नहीं होती है। ऐसे चतुर्भुज जिसमें एक भी सममित रेखा नहीं होती है, कौन है ऐसे जिसमें सममित रेखा बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ठीक ना, चतुर्भुज। ओके, तो चतुर्भुज में हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा चतुर्भुज ना, ऐसा 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 इस टाइप से बन सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसा। ओके, रुकिए अच्छे से बनाते हैं हम लोग समानांतर चतुर्भुज, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज। ओके, जिसका बिल्कुल ही हमारा सममित नहीं होगा। अगर ऐसा काटा जाए, इधर छोटा हो जाएगा, इधर बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। निम्नलिखित कथन में आगे टिक मार्क कीजिए सही है तो, और अथवा गलत चिन्ह का प्रयोग कीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका 90 डिग्री हो कोण। ठीक है ना, इस तरह का 90 डिग्री का कोण। ओके इस तरह का 90 डिग्री का कोण हो जिसका, उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। में केवल एक सममित रेखाएं खींची जा सकती है। इसमें एक सममित रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल नहीं। इधर अलग हो जाएगा, इधर अलग हो जाएगा, सममित रेखा इसमें नहीं खींची जा सकती। या क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, समबाहु। समबाहु मतलब सभी भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज में केवल एक सममित रेखा खींची जा सकती है, बिल्कुल नहीं। 1 2 3 4, 4 नहीं तो 3 तो पक्का खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये भी सेकंड भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर किसी समपंचभुज में एक से अधिक सममित रेखाएं खींची जा सकती है, बिल्कुल। जो समपंचभुज जो होती है, इसमें एक से ज्यादा खींची जा सकती है। 1 2 3 4 ऐसा 4 खींची जा सकती है। ठीक है, अब समषठभुज में केवल एक सममित रेखा हो सकती है। समषठभुज मतलब 1 2 3 4 5 6 7 7 8। ठीक है, 8 भुजे वाले में इतने खींचे जा सकते हैं। यहाँ आपके ऐसे कर दिया जाए, इधर बराबर हो जाएगा, इधर बराबर हो जाएगा। 1 2 मतलब एक से ज्यादा खींचे जा सकते हैं। ठीक है, वर्ग में 3 सममित रेखा हो सकती है, वर्ग बनाए। ठीक है, वर्ग में 1 2 ठीक है 3 4 4 खींची जा सकती है। ठीक है ना, अब वर्णमाला ए से जेड के बीच, ए से जेड के बीच, ए बी सी ई एफ जी, ठीक है, जेड के बीच वैसे सभी अक्षरों का नाम लिखिए जिसमें केवल एक सममित रेखा खींची जा सकती है। जिसमें केवल एक ही सममित रेखा खींची जा सकती है। ठीक है ना, तो सभी में एक ही खींची जा सकती है। ठीक है ना, किसी में तो एक से ज्यादा नहीं खींची जा सकती है। ओके, अगला वस्तुनिष्ठ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक मार्क करने वाला। एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती है, एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है, वृत्त है इसमें सममित रेखाएं इतनी 1 2 3 4 मतलब अनंत हो सकती है। ठीक है ना, अगला प्रश्न, किसी समबाहु, समबाहु मतलब जिसका सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, त्रिभुज में सममित रेखाएं क्या होती है, सममित रेखाएं क्या होती है, आप कह सकते हैं भुजाओं के समद्विभाजक, भुजाओं के समद्विभाजक होते हैं। ठीक ना, और शीर्ष के सम्मुख भुजा पर लंब, ये भी होते हैं इनमें से सभी। और कोनों के समद्विभाजक, कोनों के समद्विभाजक। ठीक ना, मतलब इनमें से सभी। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। एच में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है, एच को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है। देखिए, अगर हम लोग एच को ऐसा कर देते हैं तो एक प्रकार से बट गया, ऐसा कर देते हैं तो दो प्रकार से, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आगे यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि आपको लिखनी है कुछ नई कहानी, तो आप आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए लाइव सेशन से। ठीक ना, आप आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप जुड़ सकते हैं लाइव सेशन से। यदि कुछ भी समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। ओके, यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है। ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है।